Hello friends, good evening everybody. Today we are going to continue our series for MPPGT. तो MPPGT से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. आज भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ हेल्प करेंगे. तो आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ GL Fernandez? पिछली तो नहीं है. तो देखो भाई क्या है, आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ GL Fernandez. जो GL Fernandez है उनका जो पूरा नेम क्या है. ओके, ये थोड़ा सा आपको बता दें. FUENTES. ठीक है, GL Fernandez एक राइटर है और आपको बता देते हैं ये इन्होंने एक चैप्टर में आया हुआ है अ लेटर टू गॉड. ठीक है, किस नाम से? अ लेटर टू गॉड. ठीक है, किस नाम से है. और 10th क्लास में आप देख सकते हैं NCERT. हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. MPPGT के लिए ये क्वेश्चंस हैं. ये सीरीज MPPGT के लिए चल रही है. आपको बताना है GL जो Fernandez एक राइटर है. अ लेटर टू गॉड एक चैप्टर लिखा है इन्होंने. आपको बताना है कि GL Fernandez का पूरा नेम क्या है. जॉर्ज लॉवेल फ्यूंटस या फिर जॉर्ज ल्यूइस फ्यूंटस या फिर ग्रेगोरियो लॉवेल फ्यूंटस या फिर ग्रेगोरियो लॉपेज फ्यूंटस. आपको नेम बताना है इसका. जो फुल नेम है GL स्टैंड फॉर क्या है. तो आप देख सकते हैं इसका फुल नेम क्या है. ये याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेगोरियो लॉपेज फ्यूंटस. ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? when did a letter to God publish. आपको जवाब देना है. लेटर टू गॉड जो चैप्टर है ये पब्लिश कब हुआ था. ये चैप्टर कब आया? 1940 के अंदर, 1942, 1944, 1950 के अंदर. तो देखेंगे आ लेटर टू गॉड जो ये चैप्टर है ना, ये कब आया हुआ है? 1940 के अंदर पब्लिश हुआ है. इस बात को ध्यान रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द पेन नेम ऑफ GL Fernandez. बताना आपको GL जो Fernandez है इनका एक पेन नेम था. ये अपने पेन नेम से भी लिखा करते थे. तो आपको बताना है कि पेन नेम क्या था. फिलियोफिल या फिर बोज, ट्यूलियो एफ पैसेंज, ओके, अल्फा और बफर. तो इनका जो GL Fernandez का आप देख सकते हैं कि जो पेन नेम है वो क्या है. देखिए फिलियोफिल एक, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, एक पेन नेम है. ओके, ये भी पेन नेम है. इनका है ये आप देख सकते हैं विलियम कॉन्ग्रे का. ओके, और विलियम कॉन्ग्रे की भी एक जो कॉमेडी है ना वो आपके सिलेबस में लगी हुई है, द वे ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये विलियम कॉन्ग्रे का है. बोझ किसका है? चार्ल्स डिकन्स का. ठीक है, चार्ल्स डिकन्स. चार्ल्स डिकन्स इस नाम से लिखा करता था, बोझ के नाम से. ट्यूलियो एफ पैसेंज ये पेन नेम है किसका? GL Fernandez का. अल्फा ऑफ द फ्लॉ ये किसका है? तो AG गार्डिनर का. ठीक है, AG गार्डिनर. ये AG गार्डिनर का पेन नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Where was the main setting of chapter A Letter to God. इस A Letter to God इस चैप्टर की जो सेटिंग है ना वो कहाँ दिखाई गई है, आपको ये बताना है. ओके, क्या वो स्कॉटलैंड के अंदर है, इंग्लैंड की बात हुई है, लैटिन अमेरिका है या फिर ग्रीस की बात हो रही है. तो ध्यान रखेंगे इसकी सेटिंग क्या है. लैटिन अमेरिका की सेटिंग है, इसकी ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लोग? When did GL Fernandez born?
आपको बताना है जीएल फ्यूचर्स का जो जन्म है वो कब हुआ है, 1895 में, 1897, 1896 या फिर 1892। तो जीएल फ्यूचर्स का जन्म हुआ कब, 1897। ओके, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द पीएचडी एग्जाम्स। ओके, एमपीपीएचडी एग्जाम में अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो डेफिनेट आप ये सीरीज देख करके जाएं, डेफिनेट आपको हेल्प करेगी। वेयर वाज लेंचूज हाउस सिचुएटेड, बताना है जो लेंचू था उस लेंचू का घर जो था ना वो कहाँ पर था। ओके, बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के बिल्कुल बॉटम में था, या फिर टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी के ऊपर चोटी पर था, टॉप ऑफ द प्लेट्यू, या फिर आप देख सकते हैं इन अ सिटी, किसी शहर में रहता था वो। ओके, तो लेंचू का जो घर था वो कहाँ था, टॉप ऑफ हिल। ओके, और वो भी हिल कैसी थी, आप कह सकते हैं लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड। ओके, वो कौन सी चीज थी जिसकी सबसे ज्यादा यानी क्या थी, लेंचू की जो खेत था, लेंचू की जो खेत था लेंचू का, उसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी, क्या शॉवर, ओके, या फिर स्नोफॉल की, स्ट्रॉन्ग विंड, या फिर आप देख सकते हैं सनलाइट, किस चीज की जरूरत थी। शॉवर का मतलब होता है बारिश। ओके, क्या होता है, रेन। या फिर आप देखोगे तो आपको और कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, डाउनफॉल। ठीक है भाई, डाउनफॉल का मतलब भी क्या है, बारिश होती है। रेन सब आपने सुना होगा, बारिश होती है। सॉल का मतलब भी क्या है, बारिश होती है। या फिर आपने एक वर्ड और सुना हो, पिटर पैटर, सब सुना है, पिटर पैटर। पिटर पैटर एक ऐसी बारिश को बोलते हैं जिसमें बहुत तेज आवाज से एकदम कहते हैं ना तड़तड़ा के बारिश पड़ रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिटर पैटर। एक और आपने नाम सुना हो, मंकीज मैरिज। मंकीज मैरिज, मंकीज मैरिज का क्या मतलब है, एक ऐसी बारिश जिसमें बारिश के साथ साथ धूप भी खिली हो। ठीक है, ऐसी बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, मंकीज मैरिज। ओके, तो एक ऐसी बारिश जिसमें बारिश के साथ साथ ओले भी प्रॉब्लम, क्या बोलोगे ऐसी बारिश को, स्लीट। ओके, तो इस टाइप की बारिश स्लीट। तो यहाँ समझ गए आप क्या है, शॉवर। तो शॉवर का मतलब भी बारिश ही है। तो लेंचू की फसल को आप जानते हैं कि पानी की आवश्यकता थी। ठीक है, बारिश की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लेंचू एक्सपेक्ट द डाउनपॉर टू कम। जो डाउनपॉर है मैं भी आपको बता चुका हूँ, डाउनपॉर हम बारिश को कहते हैं। तो लेंचू को किस दिशा से बारिश के आने की उम्मीद थी, बारिश किस दिशा से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, या फिर नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, फिर या नॉर्थ वेस्ट से, या फिर साउथ वेस्ट से। तो आप देखोगे बारिश किस दिशा से आ रही थी, बादल जो बहते हुए जो बादल उसको दिखाई दे रहे थे वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचू कंपेयर द लार्ज हिल लार्ज रेन ड्रॉप्स में। जो रेन ड्रॉप्स थी ना, उन रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की उसने, क्या सिल्वर कॉइंस कहता है उनको, या फिर पल्स कहता है, डायमंड्स कहता है, या फिर न्यू कॉइंस कहता है। तो आप देखोगे एक्चुअली क्या था, जब लेंचू की फसल को पानी की आवश्यकता थी तो अचानक से यानी क्या होता है कि बादल उठते हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आते हुए दिखाई देते हैं। और जब बादल आते हुए दिखाई देते हैं तो बादल, जैसा कि उसने एक भविष्यवाणी की थी, उसने कहा था कि वी आर गोइंग टू गेट वाटर मोनसून। तो अपनी जो वाइफ थी उससे बोलता है कि हम लोग बहुत जल्दी हमको पानी मिलने वाला है। तो वो जवाब देती है कि यस नो गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो हमें अवश्य पानी मिलेगा। कुछ समय बाद वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। तो लेंचू क्या करता है, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उन्हें 10-10 सेंट के सिक्के, और छोटी छोटी जो बूंद थी उनको 5-5 सेंट के सिक्के कहता है। तो सिक्के का मतलब क्या हुआ, न्यू कॉइंस। तो इनको कॉइंस कहता है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचू फील्ड। आपको बताना है कि लेंचू के फील्ड में कौन सी फसल उगी हुई थी, कॉर्न थी, या फिर बार्ली, या फिर राइस, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप पाएंगे लेंचू के खेत में, याद रखेंगे आप, कॉर्न की फसल थी, मक्के की जो आप कहते हो। ठीक है, तो ये फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को किसने डिस्ट्रॉय किया? ओके, क्या वो हैवी रेनफॉल हुई थी, बहुत जोर की बारिश हुई जिसके कारण उसकी फसल नष्ट हो गई, या फिर आप कह सकते हैं हिल स्टोन, ओले पड़े थे जिसके कारण हुआ, लैंड स्लाइड हो गई थी, या फिर बाढ़ आ गई थी, फ्लड कहते हैं बाढ़ को। ठीक है, तो आप देखते हो कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, हिल स्टोन्स, ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण उसकी फसल पूर्णतः बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड, जब ओले पड़ना शुरू हुए थे तो फील्ड ऐसे ढक गया था जैसे किससे ढका हो, जैसे सॉल्ट से, या फिर लॉकस्ट से, या फिर शुगर से, या फिर आइस से। ओके, तो फील्ड इस प्रकार से ढका हुआ लग रहा था जैसे कि वो सॉल्ट से ढक दिया हो, तो सॉल्ट यानी ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करोगे। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, यानी कि क्या था, लेंचो के खेत में जो डैमेज हुआ, तो लेंचो उस डैमेज को किससे कंपेयर करता है कि भाई से तो ये जो है हो जाता अटैक बाई रेट्स, इसका मानना था कि अगर चूहे आकर के फसल को आक्रमण करते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। अटैक बाई क्रॉस, क्रॉस के द्वारा होता, अटैक प्लेग ऑफ लॉकस्ट होता, या फिर नन होता हो। तो आप देखेंगे इसमें वो कंपेयर करता है किससे, प्लेग ऑफ लॉकस्ट। वो कहता है कि अगर इससे तो बढ़िया होता, प्लेग ऑफ लॉकस्ट क्या होता है, ओके, इसका मतलब होता है टिड्डियाँ, ओके, जो टिड्डे होते हैं ग्रास ऑफर्स। तो वो कहता है कि इनका अगर दल आ जाता तो शायद कहीं ना कहीं कुछ इससे तो ज़्यादा छोड़ जाता, लेकिन द हीट हैज लेफ्ट नथिंग, उन्होंने तो शायद कुछ भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगे, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। अच्छा, लेंचो का जो परिवार था, तो लेंचो के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता है, लेकिन उन्हें अभी भी एक उम्मीद थी। ओके, उन सब लोगों को, जो लेंचो के परिवार के जो सदस्य थे, ओके, उसके जो बच्चे थे, वाइफ थे, उन सबको एक ही उम्मीद रह बची थी बस। अब वो बताना कि वो उम्मीद क्या थी उसकी, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। वो उम्मीद करते थे कि गवर्नमेंट उनको इनका हर्जाना देती। ठीक है, कंपनसेशन कहते हैं हर्जाना, इसे आप कह सकते हैं ना ग्रास्टिट्यूशन। ओके, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर जो समिति होती है, किसान समिति, वहाँ से उसको हेल्प मिल जाए, ये चाहता था। हेल्प फ्रॉम गॉड, या फिर भगवान से सहायता मिल जाए, ये चाहता था। या देयर वॉज नो होप लेफ्ट, या फिर उनके हृदय में कोई आशा, कोई उम्मीदें बची नहीं थी। तो आप पाएंगे, देखो उन्हें सिर्फ एक उम्मीद थी, और वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेल्प फ्रॉम गॉड। उन्हें गॉड से सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद अब तो गॉड ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, वही हमको बचा सकते हैं, अब तो यहाँ कोई ऐसा नहीं जो हमारी हेल्प कर रहा है। ओके, तो उन्हें गॉड से जो है ना उम्मीदें रहती हैं, फिर भी गॉड हमारी अवश्य सहायता करेंगे। ओके, गॉड डज नॉट लेट एनीबॉडी डाई ऑफ हंगर, गॉड कभी भूख से नहीं मरने देती किसी को, वो ये बातें करता है अपने बेटों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्या कहता है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। अच्छा, लेंचो जो है ना, वो अपनी या क्या जो अंतिम, जो उससे कुछ पैसा बाकी रह गया था, उसको लेने के लिए वो क्या रास्ता अपनाता है, बाई विजिटिंग देम पर्सनली। वो चाहता था कि गॉड सीधे डायरेक्ट मेरे पास आना, मुझसे मिलना, मुझे पैसे देना, थ्रू अ लेटर, या फिर एक लेटर के माध्यम से पैसे भेज देना, थ्रू ईमेल करके भेज देना, या फिर थ्रू फैक्स करना। तो आप चाहते, तो लेंचो चाहता था कि भाई आपकी बार डायरेक्ट आके मिलो। उसे उम्मीद थी कि बाकी का पैसा देखो, उसे क्या था कि गॉड पर ही हैज गॉट लॉट ऑफ यू कैन से लाइक फेथ इन गॉड। ओके, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। क्या करता है लेंचो ने गॉड को जब लेटर लिखा, तो उसे कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गॉड उसकी हेल्प नहीं करेगी। उसे तो पूरी उम्मीद थी कि गॉड से मुझे हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि गॉड के पास कोई पैसों की कमी तो है नहीं। ओके, तो गॉड को 100 पीसेस देने में भला क्या 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 परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अब गॉड के लिए वो लेटर लिख देता है। ठीक है, अब लेटर जो है वो लिख तो देता है, लेकिन लेटर वो मिलता किसको, जैसे पोस्ट मास्टर को मिलता है तो उसे देख करके पहले थोड़ी दूर से हंसता है कि हाँ देखो हम क्या किस व्यक्ति ने किस प्रकार का लेख लिखा है। बट यू नो आफ्टर सम टाइम यू ही टर्न सीरियस एंड यू ही सेड द व्हाट ऑफ फेथ, कितना विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है इस व्यक्ति में। ओके, दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वह गॉड के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं, पत्र व्यवहार शुरू करने जा रहे हैं गॉड के साथ।
खास मुझे भी इस प्रकार का विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। तो क्या करता है वो फिर सोचता है कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति को, जैसे गॉड पर इतना भरोसा है तो इस व्यक्ति का भरोसा भाई बरकरार रखो, लेटर पे देखो क्या चाहिए इसको और इसे प्रोवाइड कराओ। उसमें पैसों की आवश्यकता थी, इस व्यक्ति ने क्या किया, इन लोगों ने मिलकर के कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसको भेज दिए। लेकिन हाँ, जितना वो लेंचो चाहता था उतने नहीं भेज पाए थे। लेंचो के पास जब वो पैसे पहुंचे, लेंचो ने गिना तो नाराज हो गया, क्योंकि लेंचो को लगा बाकी पैसे ये लोग खा गए। ओके, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो लेटर में दूसरे बार में लिख देता है कि अब की बार क्या है ना, मेल द्वारा मत भेजना बहुत। ओके, क्योंकि ये सभी जो लोग हैं ना ये सब ठग गए। ओके, तो इनसे बचा के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे भाई? 100 पीसेस या फिर 1000 पीसेस, 10 पीसेस या फिर 500 पीसेस। तो देखो लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे गॉड से? 100 पीसेस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द immediate reaction of the postman on seeing the letter। जैसे ही क्या था, लेंचो ने पत्र लिखा और उसे पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद पोस्टमैन आया, उसने उस लेटर को देखा और देखने के बाद उसका क्या रिएक्शन था कोई होता। लॉक्ड होल हार्टेडली, बड़ा दिल खोल करके जोर जोर से हंसने लगा था, या फिर आप कह सकते हैं क्राइड, चिल्लाने लगा। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो हुआ था तो भाई लेंचो की फसल नष्ट हो गई है ये जानकर के वो बड़ा दुखी हुआ था, या फिर फेल्ट एम्पैथेटिक, थोड़ा सा उसे क्या है सहानुभूति प्रकट करता है उसके प्रति। तो क्या करता है, तो आप फाइन क्या है ना, वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है कि देखो कैसा व्यक्ति है, भगवान के लिए पत्र भेज रहा। ओके, और मैंने तो कभी पूरे जीवन में इस प्रकार का कोई एड्रेस आज तक नहीं देखा, वो ये सोचने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। द पोस्टमैन वाज अ फैट एमिबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिबल? आपको बताना है एमिबल जो शब्द लिखा है इस एमिबल का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें थोड़ा सा। एमी एक रूट वर्ड के तौर पर याद रखें। एमी का मतलब होता है फ्रेंड, क्या होता है फ्रेंड। और एबल तो आप जानते हैं, एबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है कैपेबल, मतलब जो किसी काम को करने में सक्षम हो उसको बोलते हैं क्या कहना है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ठीक है, क्योंकि एनी का मतलब भी क्या होता है? फ्रेंड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस। क्या हुआ था कि जो ऑन सीइंग द लेटर, उस पत्र को देख करके जो पोस्टमास्टर था, ओके, वाज मूव्ड बाय लेंचोस लेटर। लेंचो के लेटर का क्या प्रभाव हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ उस लेटर को पाकर? एन अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, या फिर डिटरमाइनेशन। क्या किया था उसने? ओके, तो आप देखेंगे कि उसने एक दृढ़ निश्चय किया था कि भाई चाहे कुछ भी हो इस पत्र का उत्तर दिया जाए। ओके, तो थोड़ा सा डिटरमाइन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोस लेटर। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई लेंचोस लेटर। अरे जो पोस्टमास्टर था भाई उसने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का विचार क्यों किया था? क्या वजह थी? ही वाज अ गुड मैन, एक अच्छा इंसान था लेंचो इसलिए, या ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसके प्रति थोड़ी सी फीलिंग्स उसको आने लगी थी। प्रेजर लेंचो से फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान के प्रति इतना विश्वास देकर के, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखो इसमें क्या था? ओके, अब प्रेजर लेंचो से फेथ, उसने यानी गॉड के प्रति लेंचो के अंदर जो इतना विश्वास देखा, बस इसी को देखकर तो उत्तर देने का विचार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What else did the reply demanded apart from gold, will, ink and paper? क्वेश्चन है कि आपको यानी क्या, जैसे गुडविल का मतलब थोड़ी सी उसके प्रति अच्छाई दिखाओ, इंक और पेपर, इनके अलावा उस लेटर का जवाब देने के लिए आखिर किस चीज़ की आवश्यकता थी?
क्या वो लॉस्ट क्रॉप इसकी आवश्यकता थी, मनी की, या फिर गॉड्स सिग्नेचर, या फिर म्यूजिक्स? तो आप देखो से किसकी आवश्यकता थी, पैसों। ठीक है, तो भाई सिर्फ गुडविल इंक एंड पेपर से काम नहीं चलने वाला था, वहाँ चाहिए था थोड़ा सा पैसा। ठीक है, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एवर टू अरेंज? पोस्ट मास्टर कितने पैसे जो है अरेंज कर पाया था, कोई बताना। 100 पीसेस या फिर नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया। 1000 पीसेस या फिर 70 पीसेस। लोग आपको बता दें कि लेंचो ने डिमांड कितनी की थी मेरी, 100 की, लेकिन उसे प्राप्त कितने होते, 70। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, what did the postmaster feel on experiencing लेंचो receive the letter? क्या था जब उस लेंचो को पत्र दिया जा रहा था, यानी कि जो पैसे रखकर वो लिफाफा जो दिया जा रहा था, तो उस समय पर पोस्ट मास्टर जो था ना, वो अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा होकर के लेंचो की थोड़ा सा उसका अनुभव देख रहा था कि लेंचो क्या फील करेगा। ओके, तो वो क्या फील करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या वो कंटेंटेड, अपने आप को थोड़ा संतुष्ट महसूस करता है, प्राउड, उसे बड़ी गर्व की फीलिंग आती है कि मैंने किसी के लिए पैसा दिया है, ओवरवेलमेड, थोड़ा सा भार विभोर हो जाता है, कुछ कहने की हालत में नहीं होता, तो आप पाएंगे तो वो थोड़ा सा अपने आप को क्या महसूस करता है, कंटेंटेड, थोड़ा अपने आप को ऐसा संतुष्ट महसूस करता है कि मैंने एक अच्छा कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? जब लेंचो ने पैसों को देखा था तो उसे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं हुआ, कोई सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? He was too sad to acknowledge it. वह इतना दुखी था कि इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। He had unwavering faith in God, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका गॉड के प्रति अटूट विश्वास था, या he was ungrateful man, वह एहसान फरो, आप कह सकते हैं एहसान जो फरामोश व्यक्ति था, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप पाएंगे कि गॉड के प्रति उसका विश्वास कैसा था, अनवेवरिंग था, यानी कि उसका अटूट विश्वास था गॉड पर। बस ये इसी बात में क्या है, ये बात उसको सरप्राइज नहीं करने देती। ठीक है, हाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब उसने पैसों को गिना तो क्या महसूस किया? ग्रेटफुल, गॉड के प्रति एहसान थोड़ा सा उसका महसूस करता है, जॉयफुल, एकदम खुश हो जाता है, रिलैक्स्ड, एकदम थोड़ा सा विश्वास उस पर रखता है, ओके, एंग्री, ओके, प्रेशर जो है अपना रिलीज कर देता है, रिलैक्स हो जाता है, ओके, या फिर क्रोधित हो जाता है, एंग्री हो जाता है। तो याद रखें जब उसने पैसे काउंट किए तो एंग्री होता है, ओके, क्योंकि उसने डिमांड कितनी की थी, 100 की, मिले कितने तो उसको 70। तो ये देख करके एकदम उसे क्रोध आ जाता है, अरे भाई गॉड के पास क्या कमी है, ओके, भाई गॉड के पास कमी थोड़ी है, वो 100 की वजह 70 क्यों भेजेगा मेरे लिए? उसे लगा कि इन लोगों ने पैसे बीच में ये लोग खा गए, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What did Lencho think of the post office employees? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को लेंचो क्या मानता है? आपको बताना है कि वो क्या कहकर जो पुकारता है, ओके, बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, रूड कहता है, अनहेल्पफुल कहता है, या फिर प्राउड कहता है? तो आप देखोगे वो क्या कहता है, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों की टोली। वो कहता है ये सब ठग है भाई, गॉड अब की बार मेरे को डायरेक्ट पैसे देना, मेल के द्वारा मत भेजना, ओके, ये उसका जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What did Lencho ask for? Okay, in his second letter, लेंचो ने अपने सेकंड जो लेटर लिखा था, लेंचो ने ध्यान रखना गॉड के लिए 2 लेटर लिखे थे, ठीक है, तो जो सेकंड लेटर लिखा था उसमें क्या लिखा, मूल मनी, कहा था कि गॉड और भेज दो पैसे, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ जो अमाउंट था वो भी भेज दो और इसे मेल द्वारा मत भेजना, ये लिख के भेजा था, या फिर रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, जो बचा हुआ पैसा है उसे मेल द्वारा भेज देना, ये लिखा था क्या। ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, या फिर उसने कोई चीज़ की डिमांड दूसरे लेटर में नहीं रखी थी उसने। तो आप आएंगे
कि वो क्या कहता है, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाई मेल। वो कहता है बाकी का जो पैसा है ना वो बहुत जल्दी से भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ये लाइन तो कहता है ओके मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट यू डोंट सेंड इट टू मी बाई मेल, लेकिन अब की बार मेल मत करना, ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, दे आर बंच ऑफ क्रोक्स, सब ठगों की टोली है। मुझे लगता है कि ये लोग भागे होंगे और तूने तो पूरे भेजे होंगे, ऐसा लेंचो का मानना है। ओके क्या कहता है देखिएगा, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। आपको इस लेसन में आयरनी छांटनी है, आयरनी लिखा है। लेंचो वाज शेड आफ्टर द हेलस्टॉर्म, लेंचो पोलो पढ़ने के बाद से बड़ा दुखी हुआ, इवन दो, और फिर भी क्या था, ही वॉज द वन वेटिंग फॉर ए शॉर, लेकिन फिर भी वो यानी क्या था, वो बारिश का इंतजार कर रहा था। या फिर पोस्ट मास्टर लॉट एट लेंचो, पोस्ट मास्टर जो है ना लेंचो पर हंसता है, बट स्टिल हेल्प यू अरेंज ओके मनी फॉर हिम, और फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए पैसों का बंदोबस्त करता है। ओके या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस। लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय थे ना उनको ब्लेम करता है, वो द फैक्ट इन हेल्पिंग, वास्तव में उन्हीं ने हेल्प की थी। या फिर देयर इज नो आर्मी, इसके अंदर कोई आर्मी नहीं है। तो आप देखो इसमें आर्मी किस बात की है, अरे भाई लेंचो ने क्या किया था, जिन लोगों ने उसकी मदद की थी, जिन्होंने उसके लिए पैसा भेजा था, उनको कह दिया कि ये सब क्या है, ठगों की टोली। ओके तो लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचो ने उन्हीं कर्मचारियों को यहाँ पर दोषी ठहरा दिया जिन्होंने वास्तव में उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। जो ये चैप्टर है ये किस प्रकार का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है ना हाईलाइट करता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट एमंग गॉड एंड नेचर, और बोथ वन एंड टू। ओके तो ये बताना है आपको, ह्यूमन और कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस, मनुष्यों के बीच में, ओके या फिर कॉन्फ्लिक्ट एमंग गॉड एंड नेचर, प्रकृति और गॉड के बीच में। ओके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ओके या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों ही ठीक है, ए भी ठीक है और बी जो है ना वो भी ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, हाँ नेचर और ह्यूमन के बीच की बात होती है। इनमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है कि प्रकृति किस प्रकार से मनुष्यों की कभी कभी खिलाफ खड़ी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो आपका ठीक है। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। आपको बताना है अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का लेखक कौन है, ठीक है। हमने इसकी बायोग्राफी को उससे रिलेटेड क्वेश्चन जाने थे, जी.एल. फंटस कौन है, तो आप कहोगे इसके राइटर है। ओके तो जी.एल. फंटस इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। ओके इस चैप्टर से रिलेटेड ये राइटर है, और बाकी के जो पॉइंट्स थे वो आपको अपने क्वेश्चनों में देखेंगे। इसी प्रकार से यानी कि पीजीटी की इस सीरीज़ में हम लोग रोजाना से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।